नमस्कार आप सभी को, मैं जीआरबी सर इस समय आपके सामने पेश हूँ 29 जून इवनिंग शिफ्ट जेईई मेन का पेपर एनालिसिस करने के लिए। पेपर अभी आया नहीं है, लेकिन हमारे पास मेमोरी बेस्ड पेपर है। हमने अपने बच्चों से जो उनकी मेमोरी में था वो हमने कागज़ पर उतारा और उससे हमने पेपर बनाया, और पेपर बनाने के बाद हमने पेपर का एनालिसिस भी किया है। इस पेपर में हमें सिर्फ 22 क्वेश्चंस मिले। वैसे सिर्फ नहीं कहूँगा, 22 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। इन 22 क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लगा कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए, 11 का कितना पोर्शन था और 12 का कितना पोर्शन था। तो आइए बारी बारी से हम इस चीज़ को समझें। अगर हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ऐसे कई सारे चैप्टर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर हम इसका वेटेज देखें तो आप इसका वेटेज देखिए। इसका वेटेज 20% है। 20% पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स से आ रहा है, जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं कि हर एक से कितने कितने क्वेश्चंस और कितने कितने मार्क्स के सवाल आपके सामने आ रहे हैं। अगर हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बात करें, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का अगर आप वेटेज देखें तो ये 3% है। अब बात करते हैं मैकेनिक्स की। अगर आप मैकेनिक्स का वेटेज देखें तो हमेशा की तरह मैकेनिक्स का वेटेज अच्छा खासा है, 23%। याद रखिए, ये जो हम आपको बता रहे, ये वेटेज हम बता रहे 22 क्वेश्चन के हिसाब से। 30 क्वेश्चन के हिसाब से इन नंबर्स में चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमारे पास 22 क्वेश्चन है। हम उसी के बेसिस पे ये एनालिसिस आपके सामने कर रहे हैं। मैकेनिक्स में फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड वेक्टर, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, वर्क बाय एनर्जी, प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे सवाल आए हैं। और आप देखेंगे सब में एक एक सवाल सब में आया है। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हर चैप्टर से एक एक सवाल आया है, किसी किसी से 2 भी आया है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज देखेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स से 2 सवाल आए थे। ये बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियर फिजिक्स से 2 सवाल आना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन आए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वजह से मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से अगर वेटेज देखें तो करीब करीब 10 और 3 13% होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन से भी एक सवाल बना है, एक सवाल आया है। ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में एक भी सवाल हमको इस पेपर में नहीं दिखा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम 22 क्वेश्चन के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। हो सकता है 30 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन जो बचे उसमें ऑप्टिक्स का भी कोई सवाल हो। वे ऑप्टिक्स का सवाल हमें उन 22 क्वेश्चन में मिला था। SHM और वेव का भी हमें सवाल मिला था, और हमें साउंड वेव रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे एक सवाल हमको वहाँ से भी मिला था। तो आप कह सकते हो कि लगभग हर चैप्टर से एक सवाल हमको मिल रहा है। अगर हम क्लास वाइज वेटेज की बात करें, 11 और 12 के वेटेज की बात करें, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से 11 तो 12 दोनों में से बराबर ही आया है। अगर पूरा पेपर हमारे पास होता तो शायद हम यहाँ पे 50-50 लिखते, और 22 क्वेश्चन के हिसाब से हमने दोनों का वेटेज 37% किया है। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, जितने क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन, तो मुझे लगता है 50-50 ही आया होगा। अब बच्चों, आखिरी बात जो हम कर रहे इस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की, हम नहीं मानते कि ये पेपर डिफ़िकल्ट था। हमारे हिसाब से ये पेपर एवरेज, या आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट इजी टाइप का पेपर ही था। ज़्यादातर क्वेश्चन इजी लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मीडियम लेवल के थे, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कोई था क्या, तो उन 22 क्वेश्चंस में हमें एक भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं दिखा। तो 22 क्वेश्चंस जो हमने ढूंढे, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल 1.45 की हम रेटिंग इसमें दे रहे हैं। रेटिंग हम 5 से दे रहे हैं। 5 में से 1.45 की रेटिंग हम डिफ़िकल्टी रेटिंग इस पेपर की दे रहे हैं। बच्चों, सीज़न 1 ख़त्म हो गया है, सीज़न 2 चालू होगा, और मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहूँगा। सीज़न 2 के लिए कुछ अच्छा करिए, जीत के आइए, अपना पेपर अच्छा करिए, तैयारी करिए, अभी भी टाइम है, और जो भी कमी रह गई है उस कमी को पूरा ज़रूर कीजिए। थैंक यू।